चलना चाहिए आपका जीवन, वो नहीं होगा फिर। हाँ, कोई कोई ऐसी निशानी है, जैसे हाथ सर पे रख के मत बैठो, कभी भी कुछ भी हो जाए सर पे हाथ रख के नहीं बैठना है। हाँ, आइए यहाँ पे भगवान के दर्शन हुए। राम जी हे सीते, हाँ सीते करके गुजर रहे हैं, एक एक पेड़ से पौधों से पूछ रहे हैं, मेरी सीता को देखा है क्या, मेरी सिया जी को देखा है क्या, मेरी सिया सुकुमारी को देखा है क्या। ऐसा करके राम जी रो रहे हैं, हाँ सीते हे सीते कर रहे हैं। इस तरफ भोले बाबा ने जब देखा ऊपर से कि राम जी नीचे गुजर रहे हैं, सियाजू के लिए पूछ रहे हैं, तो उनके दर्शन हो गए। दोनों हाथ को ऊपर कर करके और भोले बाबा ने कह दिया, जय हो सच्चिदानंद की जय हो, जय हो भगवान राम जी की जय हो, दशरथ पुत्र राम जी की जय हो, या सुकुमारी के पति की। और इस तरह जब भोले बाबा जोर जोर से जयकार करने लगे राम जी की ना, तब ये साथ में जो बैठी थी ना सती, उनको शक हुआ। बोली जो अपनी पति के लिए हाँ पत्नी, हाँ सीते, हाँ सिया करके रो रहा है, ये इंसान क्या परब्रह्म है, ब्रह्म है, ये राम है। और ये राम है तो कौन ऐसा ब्रह्म है कि जिसके लिए भोले बाबा जय जयकार कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, नंदी से नीचे उठकर प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ सती माँ को शक हुआ है और महाराज भगवान को पता चला है भोले बाबा को कि सती के मन में शंका प्रवेश कर ली है। तो भगवान को जब सती ने पूछा कि क्या ये ब्रह्म है, ये भगवान है जो आपने प्रणाम किया, तब भोले बाबा ने कहा ये सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने अवतार लिया है दशरथ जी के और कौशल्या जी के आंगन में, और आज ये राम जी बनकर, दशरथ जी के पुत्र बनकर यहाँ अपनी लीला कर रहे हैं और अपनी पत्नी को जिसका हरण हो चुका है उनको ढूंढ रहे हैं। ये बात सुनने के बाद सती को और भी शक हुआ, उनके मन में शंका और बढ़ गई, और इस कारण भोले बाबा को पता चल गया। और भोले बाबा को जब पता चल गया ना, तो उन्होंने कहा अगर शक है ना सती, आपके मन में देवी शक है ना, तो जा करके उस शक का निवारण कर लीजिए और जा करके देख लीजिए, जो परीक्षा करनी है कर लीजिए। ऐसा कहा और उसी समय सती ने ना हाँ बोला ना बोला, और तुरंत वो परीक्षा करने के लिए चल दी बाबा को छोड़कर। जब बाबा को छोड़कर सती चली ना, उसी समय बाबा ने सोचा जब मेरे मनाने से, मेरे समझाने से मेरी पत्नी नहीं समझी ना, और उसको बताया गया था क्या पहले कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे ही ब्रह्मांड है और यही विज्ञान है, यही धर्म है। भोले बाबा ने सती को समझाया था और ये बात सती को समझ में नहीं आई। वो चली राम जी की परीक्षा लेने, और परीक्षा लेने के लिए चली, तब बाबा ने सोचा जब मेरे समझाने से नहीं समझी, इतना समझाने से नहीं समझी, तो अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है, अब जो भी होगा वो अमंगल ही होगा। तो यहाँ सती चली है, सती आई है और भगवान के सामने, राम जी के सामने सीता जी का स्वरूप लिया है, और सीता जी का स्वरूप लेने के बाद राम जी के सामने आई है और आगे आगे चलना शुरू किया है। कैसे? जंगल में, वन में जो राम जी हाँ सीते हे सीते कर रहे थे, उनके आगे आगे चलना शुरू किया है सीता जी का, माँ सीता का रूप लेकर के। और यही देखकर राम जी समझ गए ये सीता नहीं हो सकते। हाँ, राम जी तो समझ गए, पर साथ में लक्ष्मण जी समझ गए क्या ये भाभी नहीं हो सकती, ये हमारी भाभी माँ नहीं हो सकती। क्यों? भाभी माँ कभी अभी अपने पति से आगे पाँव नहीं धरती थी, वो पीछे चलती थी, उनके पाँव से पाँव दबाकर चलती थी। हाँ, और इस करके लक्ष्मण जी भी समझ गए। आकर के जैसे ही सती ने मुख घुमाया है, उसी समय राम जी 2 कदम पीछे गए हैं और दोनों हाथ कर जोड़कर नमस्कार किया है माँ को और पूछा है माँ, ये भयानक घोर जंगल में आप अकेली, बाबा कहाँ है? हाँ, राम जी ने पूछा क्या अकेली, बाबा कहाँ है? जबकि रूप सीता मैया का है। राम जी ने पूछा है, तब माँ ने कहा है बाबा वो स्थान पे विराजमान है, मैं आपके दर्शन करने आई थी। सती के मन में भी खेद हुआ, उसने भी 2 पांव पीछे किए, दर्शन किए और फिर आई यहाँ एक पेड़ के नीचे
भोले महाराज ध्यान लगाकर बैठे थे। जैसे ही सती आई, भोले महाराज ने उनके चेहरे को देखा और पूछा, करके आ गई परीक्षा? क्या परीक्षा ले ली? हाँ, कौन सी परीक्षा ली राम जी की? तब यहाँ सती ने झूठ बोला है, क्या मैंने कोई परीक्षा नहीं ली बाबा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। और इस प्रकार यहाँ सती झूठ बोली है। उसी समय भोले बाबा ने आंखें बंद करके ध्यान लिया है और ध्यान करके देखा है, ओहो अरे ये तो माँ का स्वरूप लेकर के आई है। हाँ, माँ सीता, उनका स्वरूप सती ने लिया है। और जब अब मेरी माँ का स्वरूप लिया है तो अब इनके साथ मैं दाम्पत्य जीवन नहीं जी सकता हूँ। और इसी समय भोले बाबा ने अपने मन में एक प्रतिज्ञा ली कि आज से मेरा इनके साथ कोई भी संबंध रहेगा नहीं, पति पत्नी वाला संबंध नहीं होगा। आज से ये मेरी माता के बराबर रहेगी। ये जब मन में उन्होंने प्रतिज्ञा ली ना, तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई, क्या हुई? आप धन्य हो भोले बाबा, आपने ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा ली है, आपके सिवा ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं दे सकता। और ये प्रतिज्ञा जब बाबा के सामने आकाशवाणी हुई है, भोले बाबा को पूछा गया सती के द्वारा। सती ने पूछा, क्या बाबा आपने क्या प्रतिज्ञा ली है? भोले बाबा ने हंसते हुए कहा, कोई नहीं सती, चलो। वो लेकर के गए हैं। जो आज तक अपने बगल में बाईं और भगवान सती को बिठाते थे, आज उनको आगे में आसन दे दिया है। माँ सती को आगे में आसन दिया है और वहां बिठा के उनको तत्व का बोध देना शुरू किया है भगवान ने। यहाँ पे आगे चल करके ये बात आई है, माँ सती गंधमादन पर्वत पर अपनी सहेलियों के साथ थोड़े समय के बाद खेल रही है। उसी समय उसके पर्वत के ऊपर से बड़े बड़े विमान जा रहे हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, अपने अपने माता पिता की। तो महाराज ये हुआ है कि जो सती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी पर्वत पे, वाटिका में, पुष्प वाटिका में, वहां बातें कम कीजिएगा, जितनी भी हो सके बातें कम कीजिए, मुझे डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ और आप बहने हैं ना, हम लोग तो इशारे में बहुत होशियार है। इशारा करके बोल दो एक दूसरे को, इशारा करके बात कर लो। आप बोलते हो ना, यहाँ तक सुनाई देता है, तो मैं डिस्टर्ब थोड़ी होती हूँ, मैं कमजोर हूँ थोड़ी, हाँ, तो मुझे माफ करिएगा। तो यहाँ क्या हुआ है कि सती जो खेल रही थी, उनके शिखर के ऊपर से विमान जाना शुरू हुए। एक विमान गया, दूसरा गया, तीसरा आया। तो सखी ने अपनी सहेली से पूछा, क्या पूछा कि हे सहेली, तुम ये विमान को रोक करके पूछो तो सही कि ये सब विमान किस तरफ आज जा रहे हैं, कोई जगह पे उत्सव है क्या? जब ऐसा पूछा गया ना, तब सती की एक सहेली ने एक विमान को रोका, जो चंद्रमा का विमान था। उनको रोक करके पूछा गया, क्या आप बताइए ना, क्या आप सब विमान लेकर के सब देव आज कहाँ जा रहे हो, किस क्षेत्र में जा रही हो, कोई उत्सव है क्या? हाँ, ये बताओ ना आप। तब चंद्रमा ने बताया है, क्या सती को पता नहीं है, महादेव को पता नहीं है? आज तो दक्ष राजा के वहां सबसे बड़ा यज्ञ किया गया है, और ये यज्ञ दक्ष राजा ने किया है। उसमें सबको, छोटे से बड़े सभी देवी देवताओं को, मुनियों को, गंधर्वों को, यक्षों को यहाँ निमंत्रण दिया गया है। तो फिर आपको निमंत्रण नहीं मिला क्या? सती को निमंत्रण नहीं मिला क्या? ये बात सुनकर सती ने आकर के भोले बाबा से कही है, मेरे पिताजी के घर पे बाबा बहुत बड़ा यज्ञ है स्वामी, मैं जाऊं क्या? हमको जाना चाहिए। तब भोले बाबा ने बताया है कि जानबूझकर अगर किसी ने निमंत्रण नहीं दिया ना, तो वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो मित्र, गुरु, पिता और स्वामी, 4 जगह, मित्र, गुरु,
पिता और स्वामी, ये 4 जगह पे आपको निमंत्रण ना मिले ना तो भी उत्सव हो तो कोई भी कार्य रहे तो बिना निमंत्रण के जा सकते हो। लेकिन अगर निमंत्रण जानबूझकर नहीं दिया गया है ना आपका अपमान करने के लिए, तब फिर वहां जाना कल्याणकारी नहीं है। तो यहाँ सती को समझाया गया, पर सती ने जिद की, बाबा आप नहीं आओ तो चलेगा स्वामी, लेकिन मुझे तो अपने पिता के घर जाने दो। पिता के घर जाने में कोई निमंत्रण की थोड़ी जरूरत है, इतना बड़ा यज्ञ है, इतने सारे देवी देवता को बुलाया गया है, हो सकता है कि भूल गए होंगे। ऐसे तो नहीं भूलते, लेकिन भूल गए होंगे। जब सती ने ऐसी बात की है ना, तब बाबा ने सोचा है कि चलो इनको जाने देना ही अच्छा है, और इस करके भोले बाबा ने थोड़े गण दिए हैं, किसको, माँ सती को, और उनको जाने के लिए कहा है। जब भोले बाबा को माँ सती ने पूछा है कि आप क्यों नहीं आओगे, तब उन्होंने बताया है कि एक दिन एक सभा चल रही थी, कहा, ब्रह्मदेव के वहां। तो सभा में ब्रह्मदेव खुद विराजमान थे सभापति बन करके, और उनके सामने सब जो ब्रह्मदेव ने एंट्री ली ना अपनी सभा में, उस समय सभी देवों ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, उनको नमस्कार किया, जय जयकार की। पर उस समय भोले बाबा वहां बैठे थे सभा में, पर ध्यान में थे, उनका ध्यान लग गया था, उनको पता नहीं चला कि उनके ससुर जी सभा में प्रवेश कर चुके हैं, और इसी कारण भोले बाबा खड़े नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने जब प्रवेश किया ना, तो उन्होंने देखा कि मेरा जब जमात्र, मेरा जमाई अगर मेरा सम्मान नहीं कर रहा है तो इससे बुरा क्या होगा। इसीलिए ये ब्रह्मा जी ने, दक्ष जी ने, माफ करे, दक्ष जी ने इनको श्राप दिया था, क्या, आपका भी एक दिन ऐसे ही अपमान करवाऊंगा, और इसी तरह ये अपमान करने के लिए व्यवस्था की गई है कि आपको यज्ञ में नहीं बुलाया गया है। हाँ, और इसी प्रकार दक्ष प्रजापति का अपमान समझकर दक्ष प्रजापति ने अपने ही दामात्र, दामाद और बेटी को निमंत्रण नहीं दिया। इस तरफ ये हुआ है कि जब सती गणों के साथ आई है और आकर के सभा में प्रवेश किया है, तो दक्ष राजा ने मुंह मोड़ लिया है, उनके पिताजी ने उनका सम्मान नहीं किया है। जबकि माँ ने, कल की कथा में बताया था मैंने कि माँ ने जब जन्म लिया ना, धारण किया ना जन्म दक्ष राजा के यहाँ, तब उन्होंने पहली शर्त रखी कि क्या, मेरा अपमान होगा वहां से मैं अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी, मैं फिर वहां नहीं रुकूंगी। यहाँ पहला अपमान हुआ है। दूसरी जगह फिर आगे बढ़ी है, सोचा पिताजी का ध्यान नहीं होगा, इसलिए बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े देव यहाँ पधारे हैं, उनके स्वागत में लगे हैं, तो उनका ध्यान नहीं होगा, तो भूल गए हैं, फिर मिलूंगी मैं अपने पिता से, ये समझकर वो आगे बढ़ी है सभा में। सभा में आगे जाने के बाद उन्होंने देखा है क्या कि उनकी जो बहनें आई है ना, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया है। 60 बहनें थी ना, ये सती के साथ में 60 बहनें थी, और उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया है। तब जाकर के थोड़े आगे गई है, माँ मिली है, और माँ ने एकदम से दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाया है। कहते हैं ना, तो माँ जैसा तो कोई हो नहीं सकता, माँ तो माँ होती है। हाँ, बेटी को देखकर माँ खुश हो गई है। उनको पता है कि पिताजी ने उस बेटी को निमंत्रण नहीं दिया, दामाद का अपमान किया है, फिर भी माँ ने बेटी को जब आता देखा ना, तो दौड़कर उसे गले लगाया है, उसका माथा चूमा है, माथा चूम कर पूछा है, क्यों दामाद जी नहीं आए बेटा, और उसकी कुशल मंगल पूछी गई है। और यहाँ सती ने हंसते हुए अपने माँ से बात की है। आगे चलकर उन्होंने जो पूजन का जो स्थापन हुआ था, उस स्थापन पे नजर की है, और स्थापन पे नजर करते ही उनको पता चला है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ का स्थापन नहीं है, और जहाँ भगवान से संबंध ना होना, वहाँ कभी भी मंगल होता नहीं है। कुछ भी हो जाए, जैसे मारवाड़ी समाज आप है, आप लोगों को धन्य है कि आपके घर पे बर्थडे रहे या ब्याह रहे या गृह प्रवेश रहे, आप या तो सुंदरकांड करवाते हो, या तो कोई भजन करवाते हो, या कुछ भी मंगल करवाते हो, फिर आप कुछ भी पार्टी करते हो। हाँ, आप लोगों को धन्य है। तो यहाँ
भोले बाबा की संबंध में जाते हैं और शरण में जाकर के क्या कहते हैं, भोले बाबा से, शंभू बाबा से, डमरू वाले से, भोले बाबा से, भोले बाबा से जिसका संबंध है, डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भोले बाबा कृष्णचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सर्वेश्वर धाम मंदिर की जय, सनातन धर्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय। नमः शिवाय नमः शिवाय। यहाँ सती ने देखा है कि बाबा का स्थापन नहीं है, उनका भाग नहीं है स्थापन में, तो सती को क्रोध आया है और सती आगे बढ़ी है। आके देखते देखते उसको पता चला है कि यहाँ और भी तकलीफ है। क्या है कि
आगे जाकर के भी भगवान का भाग नहीं देखा है भोलेनाथ का, और सती ने क्रोध किया है, क्रोधाग्नि में आई है सती, और उन्होंने कहा है कौन ऐसा मूर्ख है कि जिसने ये स्थापन किया है, और भोले बाबा का स्थापन नहीं है? क्या मूर्ख हो? क्या बुद्धि नहीं है आपको? क्या आपको पता नहीं है कि शिव के सिवा अगर कोई यज्ञ किया गया, कोई शुभ मंगल कार्य किया गया, तो वो कार्य सिद्ध नहीं होता है जहाँ शिव का स्थापन न हो, शिव का भाग न हो। इस प्रकार सती ने अपने क्रोधाग्नि में आकर के सभी देवों को आह्वान करके बोला है, क्या किसी देवता को पता नहीं है क्या कि शिव जी जहाँ नहीं रहते हैं वो यज्ञ में अपना योगदान नहीं देना चाहिए? सभी देवताओं को बुला बुला कर सती माता ने पूछा है, क्या आपको पता नहीं था क्या कि यहाँ भोले महाराज का भाग नहीं है? क्या आप ऐसे ही चले आए यज्ञ में? सती ने क्रोध में लाल होते हुए योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म करने की तैयारी की है। एक तरफ से नजर डाली है दक्ष की तरफ और कहा है कि दक्ष, मैंने जब जन्म लिया था ना, तब प्रकट होते तुझे कहा था कि जहाँ मेरा अपमान होगा वहां मैं नहीं रुकूंगी, मैं अपने ही स्वरूप में लीन हो जाऊंगी, और आज मैं वापस जा रही हूँ। तूने अधम कृत्य किया है, तेरा मंगल न होगा। और इसी तरह मां सती ने योगाग्नि को प्रकट किया अपना दाहिने अंगुष्ठ से, और योगाग्नि में प्रकट होते ही मां ने अपने देह को छोड़ा है। देह को छोड़ते समय मां सती की नजर, मां सती की नजर हिमालय जी की ओर पड़ी है और साथ में मैना रानी की ओर पड़ी है। और सती ने सोचा है, राम जी के चरणों में अर्जी करी है। राम जी ने पूछा है, माँ क्या अगले जन्म में आपको दक्ष की ही पुत्री करूं? तब माँ सती ने कहा है, कदापि नहीं, मैं मर जाऊं उससे पहले बता रही हूँ, क्या मुझे जन्म चाहिए ऐसे कोई पर्वतराज के घर कि जहां मेरा सम्मान हो सके। और ऐसा करके मां सती ने अपना देह छोड़ दिया है। इस तरफ भगवान ने जहां भोलेनाथ बैठे थे वहां आके गणों ने खबर दी है भोलेनाथ को, मां सती ने अपने देह का त्याग किया है। सती ने देह का त्याग एक तरफ ये सोच के भी किया, जिस कृत्य को मैंने किया है, जो कार्य मैंने किया है, माँ सीता जी का स्वरूप धारण किया है, इसके बाद तो मेरे पति मुझे स्वीकारेंगे नहीं पत्नी के स्वरूप में, और ये जो जीवन है मेरा व्यर्थ है। अब नया जीवन लेकर के आऊंगी और बाबा को फिर से मनाऊंगी। यही सोचकर माँ ने अपना देह त्याग किया था। यहाँ भोले बाबा को पता चला है, जब भोले बाबा को पता चला है ना, तब भोले बाबा ने अपनी जटा को छोड़ा है, और जटा को छोड़ के थाड़ से जमीन पर एक शिला पर अपनी जटा को मारा है। उसमें से वीरभद्र और एक कृत्या उत्पन्न हुई है। वीरभद्र ने पूछा, बाबा मेरा नाम कहो, मेरा काम कहो। बाबा ने कहा, तेरा नाम वीरभद्र है, जा करके तेरी माँ ने जहाँ पे अपना देह त्याग किया है ना, वो यज्ञ को ध्वस्त करके आ जाना। और वहां पे वीरभद्र गए हैं। वीरभद्र ने दक्ष का मस्तक छेदन किया है, और कुंड जो यज्ञ का कुंड था उसको ध्वस्त किया है। एक तरफ से मणिभद्र आया है, और मणिभद्र ने यहाँ भृगु ऋषि जो खड़े थे उसकी दाढ़ी नोच ली है। आगे जाके वहां पे देवों को प्रश्न किया गया है, क्या आपको नहीं पता था कि ये यज्ञ ध्वंस होगा, ध्वंस होकर के ही रहेगा? क्या आपको ये नहीं पता था कि यहाँ शंभू का भाग नहीं था? सब देवों ने आकर के भोले महाराज को कैलाश भी मनाया है और कहा है, भगवान किसी भी तरह मानिए, दया कीजिए, आप भोलेनाथ हो, आपका यहाँ शांत होना जरूरी है। अगर आप शांत नहीं होगे ना, तो ये यज्ञ जो ध्वंस हो रहा है ना, उससे आपकी भी नाम खराब होगी। यहाँ भगवान ने, भोलेनाथ ने ध्यान में बैठे थे, गुस्से से उनकी जटा खुली हुई थी और आकाश में बादलों की तरह उनकी जटा उड़ रही थी। वैसे भोले बाबा ने ध्यान से अपने नेत्रों को खोला है और देवों की तरफ देखा है। जो भोले हैं सदा ही भोले हैं, जो सब दिन अपने बच्चों पर कृपा करते आए हैं, जो सब दिन देवों का कार्य करने के लिए अपने आप में मगन रहते हैं, ऐसे भोले बाबा ने आंखें खोली है
और आंखें खोलकर देवों को दर्शन दिया है और पूछा है, बोलिए आपकी क्या अर्जी है, क्या अर्जी है जो मैं आपके कौन काम आ सकता हूं, आप बताइए मैं आपका क्या कार्य कर सकता हूं। भोले बाबा ने जब ऐसा पूछा है तब यहां देवों ने मिलकर के बताया है क्या कि भगवान आप किसी भी तरह आइए दक्ष के यज्ञ में और आकर के भोले बाबा आप ये यज्ञ को ध्वंस होने से बचा लीजिए। अभी तक भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, भगवान तांडव करने की तैयारी में थे और उसी समय देव आए हैं मनाने के लिए। भगवान जब गए हैं वहां जाकर के देखा है यज्ञ में कि दक्ष का सर धड़ से अलग पड़ा है। यहां ध्वंस यज्ञ को देख करके भगवान ने विष्णु भगवान को कहा है और वीरभद्र को कहा है कि आप जाकर के कोई एक मस्तक लेकर के आइए और आकर के हम दक्ष राजा का मस्तक लगाएंगे। यहाँ उनका धड़ भी मंगवाया गया है और एक बकरे का मुख मंगवाया गया है और बकरे का मुख जब दक्ष के धड़ पे लगाया गया है तब दक्ष राजा खड़े हुए हैं, जीवित हुए हैं। भगवान का हाथ उनके सिर पर पड़ा है। दक्ष राजा के देह में प्राण आए हैं और प्राण आते ही जब दक्ष राजा ने बोला है बे 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 बे, जो बोले हैं दक्ष राजा, भगवान भोले नाथ ने ये जो गण थे उनके साथ में वो समझे क्या कि उनके जो ससुर जी है वो जो बोल रहे हैं ना, ये आवाज से भोले बाबा खुश हो रहे हैं। यही समझकर गालों को बजाने की क्रिया उसी समय से शुरू हो गई। बम 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 जो हम बुलाते हैं ना भोले बाबा का नाम, हाँ जाकर के जैसे ऐसे करके कभी कभी करते हैं, कभी ऐसे करके बात करते हैं भगवान के सामने। तो ये जो चेष्टा है, ये जो क्रिया है, ये भोले बाबा का क्रिया उसी समय शुरू हुआ जिस दिन दक्ष राजा का यज्ञ ध्वंस हुआ और उनको बकरे का मुख लगाया गया और उनके मुख से प्रथम बार जो ध्वनि बाहर आई उससे बाबा हंसने लगे। तो गणों को हुआ कि बाबा को ये ध्वनि पसंद है। उसी समय गणों ने मिलकर के बम 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 बोलना शुरू कर दिया और बाबा और भी खुश हुए। बोले कैलाशवासी भोलेनाथ की जय, अपने अपने माता पिता की जय। यहाँ बकरे का मुख लगाया गया है और आगे जाकर बाबा ने सती का देह लिया है। सती का देह हाथ में लेकर के बाबा ने सृष्टि पर विचरण करना शुरू किया है। यहाँ देवों ने देखा कि अगर बाबा ऐसे ही चलते रहेंगे तो देवों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि हर बार बाबा जो करते हैं ना उसी से देवों का कल्याण होता है। यहाँ जब पता चला सभी देवों को कि बाबा तो सती का देह लेकर के चल रहे हैं, तब विष्णु जी ने आकर के मां सती के अंगों का खंडन किया है और जो जो सती के अंग पड़े जहां जहां धरती पर वहां वहां एक एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ है। आपको पता होगा गुजरात में एक सबसे बड़ा शक्तिपीठ है आरासुर, है ना। बोली अम्बे मात की जय, अपने अपने मात पिता की जय। यहाँ नारद जी ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, यानी ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। यहाँ सूत जी सौनक आदि ऋषियों को कथा सुना रहे और उपमन्यु जी कृष्ण भगवान को शिव जी के गूढ़ रहस्य सुना रहे हैं। एक तरफ देखिए ये नारद जी की चेष्टा है कि उन्होंने प्रश्न किया है ब्रह्मा जी को, भूदेव को, और पूछा है भगवान सती के देह त्याग के बाद हिमालय की पुत्री कैसे हुई और जन्म कैसे लिया माता ने, वो कथा हमें बताइए। आइए माँ
अम्बा की शरण में जाते हुए एक छोटा सा भजन माँ के चरणों में अर्पण करते हुए नारद जी ने ये प्रश्न पूछा और ब्रह्मा ने बताया है कि सती ने जब देह त्याग किया ना, जब ब्रह्मा जी ने बताया कि सती ने जब देह त्याग किया उसी समय उनकी नजर मरते समय हिमालय जी और मैना जी के ऊपर पड़ी। उन्होंने मरते मरते सोचा कि मैं अगला जन्म लूंगी तो बाबा को पाने के लिए जन्म लेना पड़े। अगर जन्मों जन्म मुझे बाबा को पाना है लेकिन जन्म लूं तो मैं हिमालय जी के घर मैना की कोख से जन्म लूं। ये सोचकर माँ ने अपना देह छोड़ा था। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने हिमालय जी को बताया है कि आप तप कीजिए और तप करने के बाद जब आपके घर पे माँ प्रसन्न हो जाए, माँ अम्बा जगदम्बा प्रसन्न हो जाए, तब उनसे मांगिए क्या कि आपके घर पे माँ खुद जन्म ले और जन्म लेकर शिवजी के साथ विवाह करे। यहाँ माँ जगदम्बा प्रकट हुई है हिमालय जी के सामने और कहा है कि मैं प्रकट हो जाऊंगी, मैं जन्म ले लूंगी, लेकिन आपको मेरा तप करना पड़ेगा। यहाँ हिमालय और मैना ने देवों के 27 साल तक तप किया है और इस प्रकार जब 27 साल तक भगवान का तप किया गया माता रानी का, तब माँ प्रकट होकर आशीर्वाद दी है मैं आपके घर पे जन्म लूंगी। और हिमालय के घर पे मैना जी की कोख से माँ ने जन्म लिया है। आइए आद्य शक्ति को मनाते हुए हे गिरि नंदिनी विश्व की स्वामिनी नंदी गण तब शरण रहे। गिरि पर रहने वाली इंद्रदेव तब नमन करे। भगवती गौरी शिव वरदानी जग काल उद्धार करे। जय जय मां महिषासुर मर्दिनी हम तेरा जयकार करे। तेरा जयकार करे, तेरा जयकार करे। देवों को बल देने वाली राक्षस दल को नष्ट करे। देवी महेश्वरी असुरों का संहार करे। अहंकारी दानव दल कर सिंधु सुता सब क्रोध करे। जय जय मां महिषासुर मर्दिनी हम तेरा जयकार करे। तेरा जयकार करे, तेरा जयकार करे। सदा प्रसन्ना मां जगदम्बा कदम भवनों में वास करे। बैठी वैष्णवी हिम शिखरों में निकट गुफा में ध्यान धरे। तेरा जयकार करे, मधुसी मधुर मोहिनी माता मधु कैरव का नाश करे। जय जय मां महिषासुर मर्दिनी हम तेरा जयकार करे। तेरा जयकार करे, तेरा जयकार करे। दैत्य मुंड करे खंड असुर गजराज सुंड सौ खंड करे। सिंह जड़ चले चंडी चंडी का चंद्र वदनी जब युद्ध करे। हाथ धरे तलवार मार कर चंड मुंड के शीश हरे। जय जय मां महिषासुर मर्दिनी हम तेरा जयकार करे। तेरा जयकार करे, रण चंडी अपार शक्तिधर शत्रु दलों का